एक गैंगस्टर का उदय, लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआत। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम सुनते ही कई लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन लॉरेंस क्राइम की दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। वो पंजाब के अबोहार डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से था। उसका परिवार बिश्नोई कम्युनिटी से था, जो अपने शांतिप्रिय और प्रकृति प्रेमी होने के लिए जाने जाते हैं। जिसका अपब्रिंगिंग इतना सिंपल था, वो क्राइम की दुनिया में कैसे गया, ये सोचने वाली बात है। अम्बिशन, पावर और बेरहमी, ये सब मिलके लॉरेंस को गैंगस्टर बना। उसकी कहानी ने पूरी पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इंडिया के क्राइम लैंडस्केप पर एक गहरा असर छोड़ा। उसका उदय हुमैन समाज के अंधेरे और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खतरे की याद दिलाता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से क्रिमिनल तक बिश्नोई का बदलता रूप। लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआती जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जिसे यह पता चले कि वो आगे चलकर इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। वो एक एवरेज स्टूडेंट था, चंडीगढ़ के डेव कॉलेज में पढ़ता था। पावर का खेल वो पहली बार कॉलेज में ही सीखा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एम्बिशन और कंपटीशन की जगह होती है। यहाँ लॉरेंस ने डर और मैनिपुलेशन का खेल सीखा, जो आगे चल के उसके काम आया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स और क्राइम की दुनिया के बीच की लक्ष्मण रेखा लॉरेंस ने मिटा दी और अपने लिए अंधेरे का रास्ता चुन लिया। बिश्नोई गैंग दाड़ का राज। स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो बस एक शुरुआत थी लॉरेंस बिश्नोई के लिए। जल्द ही वो बड़े क्राइम करने लगा और क्रिमिनल दुनिया में अपनी जगह बना ली। बिश्नोई ने अपना गैंग बनाया जिसमें उसके साथ ऐसे लोग जुड़े जिसको उसके चारिस्मा और बेरहमी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। देखते ही देखते बिश्नोई गैंग का नाम होने लगा। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग से लेकर लैंड ग्रैबिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स तक ये गैंग सब करता था। बिश्नोई का गैंग बिना किसी डर के काम करता था, जिसे उसके रिवल्स और आम पब्लिक में डर फैल गया था। उनका डर का राज शुरू हो चुका था, जिसे पूरे एरिया में अंधेरा छा गया था। हाई प्रोफाइल टारगेट, सलमान खान को खतरा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब और ज्यादा बदनाम हुआ जब उसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। इस हरकत ने उसको नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया और वो घर घर में जाना पहचाना नाम बन गया। यह धमकी सलमान खान के ब्लैक बक पोचिंग केस से जुड़ी हुई थी, जिससे बिश्नोई कम्युनिटी काफी गुस्से में थी, क्योंकि वो ब्लैक बक को पूजा करते हैं। इस हाई प्रोफाइल थ्रेट ने बिश्नोई की ऑडेशियस नेचर और बिना किसी डर के काम करने की क्षमता को दिखाया। यह इस बात का सबूत था कि उसका क्रिमिनल नेटवर्क कितना स्ट्रांग है और वो कानून को कैसे आंखों में धूल झोंकता है। इस धमकी ने प्यूर देश को हिला के रख दिया और पब्लिक फिगर्स की सुरक्षा और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बढ़ते खतरे पर सवालिया निशान लगा दिए। लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल एम्पायर का बेस था एक्सटॉर्शन और कंट्रोल। उसका गैंग अमीर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज को टारगेट करता था। वो धमकी और डर का उसे करके उनसे पैसे ऐसीनता था। बिश्नोई दर्द की ताकत को समझता था और उसका यूज अपने क्रिमिनल नेटवर्क को कंट्रोल में रखने के लिए करता था। उसके गैंग का तरीका सिंपल था, डराओ, डिमांड करो और किसी भी तरह से अपना काम निकलवाओ। यह स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल रही, जिसे बिश्नोई ने बहुत पैसा और पावर कमाया। जेल में होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का अपने क्रिमिनल एम्पायर पर पकड़ मजबूत बनी रही। वो जेल की चार दीवारी के अंदर से ही अपने काम को अंजाम देता रहा, स्मगल्ड फोन्स और अपने लॉयल फॉलोअर्स की मदद से। जेल से क्राइम चलाने की यह क्षमता सिस्टम में फैले करप्शन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने आने वाली मुश्किलों को उजागर करती है। जेल से भी बिश्नोई का इन्फ्लुएंस जस्टिस सिस्टम की कमजोरियों को दिखाता है। यह इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ने में कैपेबल है और ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। द बिश्नोई नेटवर्क, असर का जाल। लॉरेंस बिश्नोई का क्रिमिनल एंटरप्राइज सिर्फ उसके गैंग मेंबर्स तक सीमित नहीं था। उसने करप्ट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था, जो उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसकी मदद करते थे। यह कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इन्फ्लुएंस उसको प्रोटेक्शन, रिसोर्सेज और बिना किसी डर के काम करने की ताकत देता था। यह नेटवर्क बिश्नोई के पावर में आने और कानून से बचने में बहुत मददगार था। यह इंस्टीट्यूशंस में फैले करप्शन और डीपली एंट्रेंच्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स को खत्म करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। दाड़ और असर बिश्नोई की क्रिमिनल एम्पायर का असर। लॉरेंस बिश्नोई की क्रिमिनल एम्पायर का असर रीजन की सोशल फैब्रिक पर साफ दिखता था। उसके टेरर के राज ने आम लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया था।
जिससे उनकी सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट पर से भरोसा उठ गया था। उसके वजूद से फैला डर इतना ज्यादा था कि लोग चुप रहते थे और उसकी बात मानते थे। बिश्नोई की क्रिमिनल एक्टिविटीज का लोकल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हुआ और ग्रोथ रुकी। उसका इन्फ्लुएंस हर जगह फैला हुआ था, जिससे डर और खौफ का माहौल बन गया था और रीजन की ओवरऑल वेलबीइंग पर बुरा असर पड़ा। अत्याचार के खिलाफ जुंग कानून के रखवालों की कोशिशें। लॉरेंस बिश्नोई और उसके फैले हुए क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ लड़ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए आसान नहीं था। बिश्नोई गैंग का गहरा इन्फ्लुएंस और हिंसा का सहारा लेने की उनकी टेंडेंसी ने इन्वेस्टिगेटर्स के लिए मुश्किलें पैदा की। हालांकि अथॉरिटीज ने बिश्नोई को सजा दिलाने की ठान ली थी और उसके नेटवर्क को खत्म करने और उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए कई ऑपरेशंस लॉन्च किए। बिश्नोई के एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लंबी और मुश्किल थी, जिसमें सफलताएं और असफलताएं दोनों मिली। इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत थी, जिसमें न सिर्फ उसके गैंग के मेंबर्स बल्कि उन करप्ट ऑफिशियल्स और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को भी निशाना बनाया जाए जो उसके टेरर के राज को बढ़ावा देते थे। डार की विरासत। भारत की अंडरवर्ल्ड में बिश्नोई की मौजूदगी। जेल में होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई की मौजूदगी आज भी भारत के क्रिमिनल लैंडस्केप पर मंडरा रही है। उसकी कहानी पावर के लालच और अनियंत्रित एम्बिशन के भयानक परिणामों की याद दिलाती है। बिश्नोई की विरासत जटिल है, जो हिंसा, डर और पावर के दुरुपयोग से भरी हुई है। उसकी कहानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ने और उन सिस्टेमिक इश्यूज को दूर करने की जरूरत पर जोर देती है जो ऐसे एम्पायर्स को पनपने देते हैं।